A graduation ceremony of National Institute of Cardiovascular Diseases was held on 10th of May 2023. President CPSP graced the ceremony as chief guest and Senior Vice President as guest of honor. President CPSP Professor Dr. Khalid Masood Gondal, while addressing the students, shared his vision as I'd like to invite our Honorable Chief Guest, Professor Khalid Masood Gondal, who is President CPSP. Please welcome him. A round of applause. Thank you so much, sir, for taking time out of your busy schedule and joining us today. मैं अकेले ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। सारे फेलोज एक हैं और नेक्स्ट 4 ईयर तमाम फेलोज एक बन के कलेक्टिव विजडम और टीम स्पिरिट के साथ इस इदारे को आगे लेके चलेंगे। अब वो इश्यूज जो फील्ड में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हुए और वो इशू जेन्युइन इशू थे और वो हैं, स्टैंडर्डाइजेशन का इशू है, वेरिएशन इन ट्रेनिंग का इशू है, क्वालिटी इन द ट्रेनिंग इशू है। वी नीड टू हैव द इनोवेशन इन द इवैल्यूएशन। हमारे एग्जामिनर को ट्रेंड होना है, एग्जामिनर कहीं असिस्टेंट कहीं प्रोफेसर, इनकी रिफ्रेशर वर्कशॉप होनी है, नए फेलोशिप प्रोग्राम को लेके आना है। तो 18 मार्च के बाद हमने कहा ऑल दीज इश्यूज वी आर गोइंग टू टच दीज इश्यूज और इन पे वे फॉरवर्ड, जिसमें एक्रेडिटेशन के स्टैंडर्ड को बेहतर करना, इवैल्यूएशन में इनोवेशंस को लेके आना, ओवरसीज प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करना, दिस इज़ द फ्यूचर विजन। और फिर आगे बात चली। 31 मार्च को तमाम मेन फैकल्टीज़ की मीटिंग हुई, 2 अप्रैल को बैठे। के बाद इन्होंने प्रोग्राम बनाया, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म्स गोल, जिनका हम तस्करा करते गए कि शॉर्ट टर्म्स गोल वी हैव टू अचीव विद इन 3 मंथ्स, लॉन्ग टर्म्स गोल वी हैव टू अचीव विद इन 6 मंथ्स। और शॉर्ट टर्म गोल में ये था कि हमारी इनोवेशंस इस वक्त समेटिव है, फॉर्मेटिव असेसमेंट लेके आनी है। आप एक दिन में 2 घंटे में कैंडिडेट को असेस नहीं कर सकते, सो शॉर्ट टर्म में था वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट को लेके आना है और ये वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट 2023 में इम्प्लीमेंट करनी है। और इसी के साथ सर्टिफिकेट ऑफ गुड एकेडमिक स्टैंडिंग कि जो सुपरवाइज़र बेहतरीन काम कर रहे हैं तो उनको बेहतरीन अंदाज में रिफ्लेक्ट करना। और इसी के साथ लॉन्ग टर्म में हमने कहा यस, फील्ड में बात की गई कि एमसीक्यूज़ पुराने हैं, इनको रिवैम्प करना, नए एमसीक्यूज़ 50 एमसीक्यूज़ आपके तमाम सुपरवाइज़र कंट्रीब्यूट करते हैं। इस वक्त 3,05,000 एमसीक्यूज़ हमारे पास हैं, बट एमसीक्यूज़ की स्ट्रेंथनिंग और इसके साथ करिकुलम को रिवैम्प करना, फैकल्टीज़ को ये टास्क दिया गया, तमाम मेजर फैकल्टीज़ ने इस पर काम किया, काम हो रहा है। फिर इसके बाद मिड अप्रैल में डेंटल फैकल्टीज़ की मीटिंग प्रोफेसर अम्बरीन ने कराई, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को रिवैम्प किया, अल्टरनेट वीक में उन पर मीटिंग्स होती हैं। ये आपके स्टैटिस्टिक शेर साहब ने इस पर बात की। अब ये कि हमें व्हाट चैलेंजेस वी वर फेसिंग एंड वी आर फेसिंग, आपको पता है कि मेडिकल एजुकेशन में आज से 2 दहाई कबल जो मॉडल था वो अप्रेंटिसशिप मॉडल था। उस्ताद और शागिर्द, जो उस्ताद करता था बात उसी अंदाज में होती थी। फिर प्रोडक्ट बेस आया, प्रोसेस बेस्ड मॉडल आया। इस वक्त पूरी दुनिया में कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन है। कैनमेड पहले लेके आया कि डॉक्टर को एक्सपर्ट भी होना है, कोलैबोरेटर भी होना है, कम्युनिकेटर भी होना है, रिसर्च स्कॉलर भी होना है, लीडर भी होना है। ACGME कॉम्पिटेंसीज आई, फिर कॉलेज अपना मॉडल लेके आया कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन। लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन में दुनिया को भी चैलेंजेस आए, हमें भी चैलेंजेस आए। और वो चैलेंजेस क्या थे? इंडक्शन का चैलेंज, हैप्पीजेड इंडक्शन, इसको ट्वाइस कर दिया। इसके बाद चैलेंज आया फेज ऑफ ट्रेनिंग का, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, इसके एक्रेडिटेशन के SOPs बना दिए। फैकल्टीज़ ने करिकुलम को रिवैम्प किया, मॉडल ऑफ ट्रेनिंग उसको इम्प्लीमेंट किया, सुपरविजन को बेहतर करने की कोशिश की, ई-लॉग मॉनिटरिंग लेके आए। और इसके साथ अब फ्यूचर में इस इवैल्यूएशन में इनोवेटिव टेक्निक्स लेके आ रहे हैं। ये वो तमाम स्ट्रेटजीज थी जो आज तक इस वक्त इम्प्लीमेंट हो चुकी, और नई स्ट्रेटजी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कि ये तमाम क्राइटेरिया मौजूद हैं। स्ट्रक्चर व्यूअल करिकुलर डिस्प्ले चार्ट मौजूद हैं। ई-लॉग के साथ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, 5 वर्कशॉप आपकी मौजूद हैं। फिर 3 डिपार्टमेंट को हमने स्ट्रेंथन किया, डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल रेजिडेंसी प्रोग्राम, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन और एडवांस स्किल कोर्सेज डिपार्टमेंट। ये तीनों डिपार्टमेंट इनको सेंट्रल लेवल पे भी स्ट्रेंथन किया और तमाम रीजनल सेंटर पे भी।
रिसर्च में आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स कि सिनॉप्सिस डिसर्टेशन आर्टिकल की तरफ जा रहे हैं, एंड योर जर्नल हैव गॉट द इम्पैक्ट फैक्टर नाउ वन ऑफ द टॉप 2 जर्नल। इवैल्यूएशन, आपकी एग्जामिनेशन अपॉइंट करने का तरीका, दीज आर द SOPs, इन पे उस अंदाज में इंप्लीमेंट नहीं होने जा रहा था, अब इंप्लीमेंट होगा। 8 साल तजर्बा, इंटरमीडिएट मॉड्यूल, 10 से ज़्यादा एग्जामिनर, 2 मरतबा सुपरवाइज़र बनना ज़रूरी, फीडबैक ऑफ द कन्वीनर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर जितना आपका एग्जामिनेशन प्रोसेस है इसका क्वालिटी एश्योरेंस, ब्लू प्रिंटिंग, आइटम बैंकिंग, यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन, मल्टीपल असेसमेंट टूल, गाइडलाइन फॉर द एग्जामिनर, रूब्रिक फॉर स्कोरिंग, पैनल ऑफ एग्जामिनर, फॉरेन एग्जामिनर एंड पोस्ट हॉक एनालिसिस। और इसके साथ ये नई चीज़ आपकी मदद से इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू हैव द मीटिंग ऑफ द फैकल्टीज ऑफ मेडिसिन एंड अलाइड ऑन 27 मई, और आपकी मदद से वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट 2023 में। और ये वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट ज़रूरी क्यों है? इसकी वजह यह है कि जब आप टॉक्स में कैंडिडेट को असेस करते हैं, स्किल आप असेस नहीं कर सकते, एथिकल प्रैक्टिसेस, प्रोफेशनलिज्म को घंटे और 2 घंटे में असेस नहीं कर सकते। इसके लिए वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट हम लेके आ रहे हैं, जो 2023 में वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट। शैब साहब ने तस्करा किया सूद ख़त्म करने का। 2022 में कौंसिल ने कहा कि कोई तो इदारा लीड ले, हम बात करते हैं लेकिन कोई लीड नहीं ले सका, तो बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी शैब साहब की क़यादत में, फिर खालिद अशरफी साहब, ये तमाम दोस्त बैठे हैं, हमने हेड क्वार्टर और 14 सेंटर पे तमाम अकाउंट को इंटरेस्ट से पाक कर दिया, सूद से पाक कर दिया। और लोगों ने कहा जब इंटरेस्ट नहीं होगा कॉलेज कैसे चलेगा? तो हमने कहा कि कॉलेज सूद चलाता है या इंटरेस्ट से चलता है, ये तो अल्लाह की ज़ात चलाने वाली है। बरकत ऐसी उस अंदाज में हो गई कि सूद ख़त्म करने के बाद पहले सेंटर गिलगित बल्तिस्तान, चीफ मिनिस्टर ने जगह दी, आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, 3 करोड़ रुपया वहाँ से मिल गया। दूसरा गंबट का सेंटर गिफ्ट में मिला। और इसके बाद पार्ट 1 का जो पहला इम्तिहान था, इसमें 20% लोग ज़्यादा अपील हुए, जो इंटरेस्ट से पैसे मिलते थे उससे डबल पैसे अल्लाह ने दिए। तो ये सूद की ऐसी बरकत थी कि जो पहले इंटरेस्ट मिलता था, आज CPSP की इनकम उससे डबल है, सूद ख़त्म होने की बरकत की वजह से। ये आपकी खूबसूरत बिल्डिंग है, आप दिन को देखें तो ग्रीन लॉन और फूल्स, एंड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी during last I think more than 10 years we are getting the top prize in horticulture। जाएं जाके देखें और रात को देखेंगे ये खूबसूरत बिल्डिंग। और मैं ये समझता हूँ इस बिल्डिंग के सुबह के फूल और इस बिल्डिंग की रात की चमक के स्टार्स आप लोग हैं, आपका कॉलेज है। ये मिल के हम इस कॉलेज को वर्ल्ड का एक बेस्ट कॉलेज बनाएंगे। और आखिरी जो पैगाम मैं देना चाहता हूँ अपने इन ग्रेजुएट्स को कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, कुछ आपसे भी बात करनी है। आपने ओथ आपको एडमिनिस्ट्रेट किया गया होगा, या हमारे CPSP का अपना ओथ है, उसकी अमली तस्वीर बनना। और ज़िंदगी के मकसद में 3 चीज़ों को याद रखिएगा। पहली उसमें इबादत है, दूसरी इताअत है और तीसरी खिदमत है। और ख़िदमत को आप कभी ना भूलिएगा। अभी तज़किरा किया यहाँ स्टेज से कि खिदमत में आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। असातिज़ा की बात की गई, मेंटोर की बात की गई, फैकल्टी की बात की, जाहिद जमाल साहब ने तज़किरा किया वालिदैन और फैमिली का। तो अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाइएगा असातिज़ा की इज़्ज़त करना, पेरेंट्स की इज़्ज़त करना। याद रखिएगा असातिज़ा वो अजीम हस्ती होती है कि पेरेंट्स औलाद को आसमान से ज़मीन लाने का ज़रिया बनती है, और ये उस्ताद आपको दोबारा आसमान तक पहुँचाते हैं। कहते जोरे उस्ताद बेअस मेरे पेद्र, बाअदब बानसीब। इनकी इज़्ज़त अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाइएगा, आपको फ्यूचर में कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। और इसके साथ एक और आखिरी बात, असातिज़ा और पेरेंट्स के साथ तीसरा आपके पेशेंट हैं। और पेशेंट के बारे में जैसे बात की नदीम कमर साहब ने, कैसे खूबसूरती के अंदाज में कि एडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट सारे जन्नत में जाएंगे, लेकिन वो माँ जिसके हाथों में एक बच्चा है और उसको पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है और इसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, आपने इलाज कर दिया और उसकी माँ की पुरनम आंखें और उसके हाथ उठे और वो दुआ आसमान तक चली गई, दुआ कबूल हो गई, आपकी दुनिया भी बन गई, आखिरत भी बन गई। मरीज़ों की खिदमत अल्लाह की रज़ा के लिए अपना मकसद रखिएगा, आपको दुनिया भी मिलेगी, आपको आखिरत भी मिलेगी। मेरी बहुत दुआएं आपके साथ, आपको बहुत मुबारक हो, आपके पेरेंट्स को बहुत मुबारक हो,
फैकल्टी को बहुत मुबारक हो। और जाहिद जमाल साहब इनवाइट करने पे आपका बहुत शुक्रिया। आपने मोहब्बत से बुलाया था, हम मोहब्बत से आए हैं और इस मोहब्बत को रेसिप्रोकेट करते रहेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।